नंबर 1, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। ये इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल को एक साथ टारगेट करता है और स्मिथ मशीन के सपोर्ट की वजह से बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना इजी होता है और पूरा फोकस सीधा आपके लेग्स मसल पर आता है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए मशीन के बारबल को शोल्डर के ऊपर सेट करके अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर बैक को सीधा और चेस्ट को अप रखते हुए नीज और हिप्स को बैंड करके स्क्वाट्स की पोजीशन में नीचे जाए और अपने एडी से पुश करते हुए शुरुआती पोजीशन में वापस आए। आप इसकी शुरुआत लाइट वेट से ही करें। जैसे ही आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करते जाए। इसके 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2, बारबल वर्किंग लंजेस। ये एक किलर एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल को टारगेट करता है, साथ ही में बॉडी के बैलेंस और स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो वीडियो में दिखाए मुताबिक बारबल को अपने शोल्डर के सपोर्ट पर रखते हुए अपने एक पैर से आगे स्टेप करके लंजेस की पोजीशन में आए जब तक कि आपका नीज 90 डिग्री के एंगल तक बेंड होकर जमीन के क्लोज ना आ जाए। फिर अपने एडी से पुश करते हुए दूसरे पैर से आगे की तरफ स्टेप करें। इस एक्सरसाइज में हैवी वेट उठाने से ज्यादा सही फॉर्म को मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके 3 सेट और दोनों पैरों से 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 3, लेग प्रेस। ये बिगनर और एडवांस लिफ्टर दोनों के लिए सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। क्वाड्स और ग्लूट्स मसल को आइसोलेट करने के लिए और पूरे लेग्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए तो सबसे पहले आप लेग प्रेस मशीन के बेंच पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को मशीन के प्लेटफॉर्म पर शोल्डर की चौड़ाई के बराबर रखते हुए मशीन के प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ प्रेस करें और कंट्रोल के साथ नीज को बैंड करते हुए स्लोली उसे नीचे लाएं और फिर से पूरे ताकत के साथ ऊपर की तरफ प्रेस करें। आप इस पूरे मोमेंटम के दौरान अपने लोअर बैक को मशीन के पैड के सपोर्ट पर स्टेबल रखे और टॉप पोजीशन पर अपनी नीज को हल्का सा बैंड रखे। इसके 4 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 4, डंबल रोमिनेंट डेडलिफ्ट। ये कंपाउंड एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल के साथ साथ आपके लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इसमें दोनों हाथों में डंबल को अपने सामने पकड़कर खड़े हो जाएं, फिर अपने हिप्स को पीछे ले जाते हुए स्लोली डंबल को नीचे लाएं जब तक कि आपका हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच ना हो जाए और शुरुआती पोजीशन में ऊपर आकर लोअर बैक और ग्लूट्स मसल को स्क्वीज करें। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपने बैक को सीधा और नीज को स्लाइटली बैंड रख के 3 सेट और हर एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5, लेइंग लेग कर्ल। यह आइसोलेशन एक्सरसाइज डायरेक्टली आपके हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करता है। इसे करने के लिए लेग कर्ल मशीन पर चेस्ट के सपोर्ट से सीधा लेट जाएं और अपनी एडी को मशीन के रोलर पैड के नीचे सेट करके अपने हैमस्ट्रिंग मसल की ताकत से अपने लेग को ऊपर की तरफ कर्ल करें। टॉप पोजीशन पर 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर कंट्रोल के साथ अपने लेग्स को नीचे लाएं। ये एक इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग मसल की ग्रोथ और डेफिनेशन के लिए। तो लाइट टू मॉडरेट वेट का यूज करते हुए इसके 4 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 6, स्मिथ मशीन स्टैंडिंग काफ रेजेस। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल के साथ साथ क्लीवर्स भी लेग मसल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने के लिए स्मिथ मशीन के बारबल को शोल्डर के सपोर्ट पर रखते हुए अपने पैरों को एक ब्लॉक या फिर स्टेपर पर रखे, फिर कंट्रोल के साथ अपनी एडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करें और काफ मसल को स्क्वीज करते हुए ऊपर उठाएं। टॉप पोजीशन पर 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर से स्लोली नीचे लाएं। इसी फॉर्म को मेंटेन रखते हुए आप इसके 4 सेट और हर एक सेट में 15 से 20 रिपीटेशन करें। नंबर 7, हैंगिंग लेग रेजेस। लोअर एब्स के लिए ये एक हाईली इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिसे करने के लिए आप पुलअप्स बार को पकड़कर सीधा लटक जाएं, फिर अपने लेग्स को स्ट्रेट या स्लाइटली बेंड करते हुए ऊपर उठाएं। टॉप पोजीशन पर लोअर एब्स को स्क्वीज करें और स्लोली अपने लेग्स को शुरुआती पोजीशन में रिलीज करें। बिना बॉडी को स्विंग किए स्लो एंड कंट्रोल स्पीड के साथ इसे परफॉर्म करें। अगर आप बिगनर है तो इसकी जगह पर जमीन पर लेटकर लेग रेजेस को परफॉर्म करें। इसके 3 सेट और हर एक सेट में 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 8, प्लैंक होल्ड। ये इस लेग वर्कआउट रूटीन की आखिरी और इफेक्टिव बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिससे आपके कोर स्टेबिलिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होता है। तो सबसे पहले आप वीडियो में दिखाए मुताबिक जमीन पर फोरआर्म्स के सपोर्ट पर प्लैंक की पोजीशन में आए और अपने बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रख के, यानी कि बॉडी को आप सिर से एडी तक सीधा रख के, फिर अपने कोर को जितना देर तक हो सके उतनी देर तक टाइट होल्ड करके रखे
शुरुआत में आप 30 से 45 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे धीरे आप 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें। इसी तरह आप इसके 3 सेट परफॉर्म करें।